तो देखो इसका कुछ कुछ रूल है बाबू, ठीक है। ये जैसे कि हम कंपाउंड लास्ट लेक्चर में पढ़ा के बना के दिखा रहे थे, ठीक है। जो दोनों का वैलेंसी लेना है और क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यही ना। तो इसके लिए देखो हाँ। रूल क्या है बोलता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। द रूल दैट यू हैव टू फॉलो, इस रूल को फॉलो करना है, ठीक है। द वैलेंसीज और चार्ज ऑन आयन मस्ट बी बैलेंस, तो वैलेंसी या फिर चार्ज है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम ऑफ सिंबल एंड मेटर सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो देख लो बाबू, क्या बोल रहा है, सुना। मेटल और क्या है, हाँ। नॉन मेटल रहेगा तो मेटल का जो नाम होगा उसको पहले लिखेंगे, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जांपल समझा रहा है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें देखो पहले ऑक्सीजन फिर कैल्शियम नहीं ना बोल रहे हैं बाबू, पहले क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम फिर ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड ऐसे, ठीक है, आयरन सल्फेट, समझा ये बात। इसमें हाँ। जो मेटल्स का नाम है कैल्शियम सोडियम, इसको क्या लिख रहा है, लेफ्ट में लिख रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन कंपाउंड्स हाँ। फॉर्म्ड विद पॉली एटॉमिक आयन, अगर कोई कंपाउंड है जिसमें पॉली मतलब बहुत सारा एटम है, ठीक है, दो से ज्यादा एटम है, दो से ज्यादा है तो पॉली बोलेंगे, ठीक है। इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग, तो उसको क्या करना है, फॉर्म्ड बाय पॉली एटॉमिक द आयंस इज, आयंस को क्या चीज में इनक्लोज करते हैं, ब्रैकेट में, बिफोर राइटिंग दी नंबर इंडिकेट, नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। जैसे कि बोल रहा है इन केस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस इज वन, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर पॉलीएटॉमिक आयन अगर एक है तो नंबर रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि देखो हम्म। बाबू, जैसे कि एम जी ओ एच का एम जी ओ एच टू ऐसे नहीं लिखते हैं, एम जी ओ एच का ऐसे होल टू लिखते हैं, इसी को मतलब समझाना चाह रहा है इसमें। क्या बोल रहा है, क्या बोला प्रिंस बाबू। कुछ नहीं। हाँ, ठीक है। अब जैसे कि अगर एक है, सिर्फ एक ओ एच है तो ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जैसे कि पॉलीएटॉमिक एटम में ज्यादा, एक से ज्यादा है तो ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम बता दिए, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला बता रहा है, तो देखो कैसे कैसे फॉर्मेशन होगा। ये तो अभी बताया ना जी, जैसे कि HCl को फॉर्म करना है, किसको फॉर्म करना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन लेंगे, दोनों का वैलेंसी कितना कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो इसका हो जाएगा HCl, ठीक है। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का करना है, हाइड्रोजन और सल्फर का लेना है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का होता है 1 और सल्फर का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा H2S। ऐसे ही सबका कर लेगा ना जी, आशीर्वाद बाबू। हम्म। क्या समझे, कर लेगा, किधर गया हाँ। आंसू। हाँ। आवाज तुम्हारा कट के आ रहा है जी, मेरा हाँ आवाज मम्मी। अच्छे से जा रहा है। हाँ भैया। ठीक है, अभी तो ठीक है। चलो, तुमको यहाँ पे लिखना है, फॉर्मूला हाँ। लिखना है क्या जी का, हाँ। सोडियम ऑक्साइड का। देखो सोडियम ऑक्साइड का, तो देखो बाबू इसके लिए तुमको ये जो OH मॉलिक्यूल है इसका चार्ज जानना होगा, ठीक है। तो इसको जानने के लिए तुम ऐसे समझ सकता है, OH है तो ऑक्सीजन का होता है 2, ऑक्सीजन का क्या होता है बाबू, 2 वैलेंसी होता है, और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। इसका तो -2 और इसका +1 ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ओवरऑल कैंसिल करोगे, जोड़ोगे तो आएगा कितना, -1 आएगा। तो OH पे जो चार्ज होता है बाबू वो होता है -1 का, कितना होता है, -1 का, ठीक है। और जैसे कि मैंने सोडियम ले रहे हैं तो सोडियम का कितना होता है, अरे ऑक्साइड बोला है, हाइड्रोक्साइड नहीं बोला है, सॉरी, ऑक्साइड बोला है तो ऑक्सीजन का लेंगे, ठीक है। तो सोडियम लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे, तो सोडियम का होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा Na2O, ऐसे होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का करो, देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड हाँ। का कर देना है। एल्यूमिनियम का होता है 3 और क्लोरीन का होता है 1, तो क्या हो जाएगा AlCl3 होगा, ठीक है। इस टाइप से फॉर्म करना है, ये सब क्वेश्चन हम्म। है बाबू, सब बना के देखना, जो नहीं आएगा हमको से पूछना, आई विल डेफिनेटली हेल्प, ओके। हाँ। चलो, अब हम लोग आते हैं मोलिकुलर मास और मोल कॉन्सेप्ट, यही है हम लोग का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ओके। क्या चाहिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, मोलिकुलर मास और मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। तो देखो मोलिकुलर मास मतलब कोई भी मोलिक्यूल का मास, ठीक है। तो मोलिक्यूल का मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना मोल एटम है, ठीक है, हर एक एटम का मास को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हो। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में हम लोग को हाँ। बोला है H2O का निकालना है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि फाइंड आउट करो H2O का मोलिकुलर मास, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का कितना मास होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है,
तो हाइड्रोजन का जो मास होता है बाबू वो होता है 1। इसमें न्यूट्रॉन अब्सेंट होता है, सुना? हम्म। हाँ इसीलिए ठीक है। और ऑक्सीजन का होता है कितना? 16। तो देखो इसमें दो को हाइड्रोजन का एटम है तो 2 × 1 + 16 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18। और इसको लिखते हैं AMU, या फिर सिंपली यू करके लिख देते हैं, यू फॉर यूनिफाइड मास। MU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है? यू लिखा है, देख लो, लिखा है ना जी। 16 आ गया इसका, तो टोटल आ गया 18, देखो है ना। इसी टाइप से हम लोग निकालते हैं HNO3 का। किसका निकालते हैं? इसके लिए हाइड्रोजन का तो पता है बाबू, नाइट्रोजन का जानना होगा। किसका जानना होगा? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, होता है ना जी। तो इसका लेते हैं हाँ बाबू 14 लेते हैं। कितना लेते हैं? तो देख 14। लो, बोलेगा कि भैया आपका रूल तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एक्सेप्शन में है। क्या है? एक्सेप्शन, ठीक है। कि 7 का डबल ही करना है, ठीक है। जैसे कि हम तुमको एक रूल बताया था ना कि डबल करना है अगर ओड रहेगा तो, बताया था ना तभी। हाँ तो ये एक्सेप्शन है हाँ बाबू, एक दो एक्सेप्शन 10 तक में है, इसको देखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इसका 14 है। तो चलो इसका निकालते हैं। हाइड्रोजन का हो गया 1 + 14 + 3 इंटू क्या करना होगा? 16 करना होगा ना। तो ये आ जाएगा 14 और 1 15 + 16 तिया हाँ 48, 48। ओके। 16 3 × 48, तो ऐड करो। 8 5 13 के 3, हाथ में 1, 4 और 1 5 और 1 6, 63 यू आ गया। देखो यहाँ है, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। क्या उम्मीद करें? हाँ भाई। हम्म। चलो, अब फॉर्मूला यूनिट मास। अभी क्या है भाई, नया टॉपिक आ गया ना। चलो देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, क्या टेंशन लेना है। फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? ये सम है। क्या है? सम। सम मतलब होता है जोड़, ठीक है। सब। किसका है? एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन दी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कहने का मतलब, एक फॉर्मूला लिए, ठीक है, कोई भी कंपाउंड का, तो उसका जो सम होता है एटॉमिक मास का, उसी को बोलते हैं फॉर्मूला एटॉमिक मास। तो जैसे कि देखो बाबू, जैसे कि कोई भी ले लेते हैं फॉर्मूला एटॉमिक मास, किसी का भी ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं NaCl। किसका? NaCl, ठीक है। NaCl। इसका क्या निकालना है बाबू? फॉर्मूला एटॉमिक मास। समझ रहे हो? बैलेंस नहीं आना मास। चाहिए, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए सब कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में क्या होता है? फॉर्मूला में एक एटम सोडियम का रहता है, एक एटम क्लोरीन का, ठीक है। तो हम लोग इसका सिंपल तरीके से मास निकाल देंगे, एटॉमिक मास। यही इसका हो जाएगा फॉर्मूला एटॉमिक मास, समझ रहे हो? तो सोडियम का होता है बाबू 11 दूना 22 और एक 23 होता है। कितना होता है? 23 प्लस क्लोरीन का लेते हैं 35.5, ठीक है। ये कुछ कुछ याद रख लेना बाबू, इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। 35.5 लेते हैं किसमें? क्लोरीन का। हाँ इसका 17 होता है, 17 दूना 34 और एक 35 नहीं करना, 35.5 लेते हैं, ठीक है। इसका 35.5 करो। इन दोनों को ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा लगभग 58.5 U। समझ गए? ऐसे तुम फाइंड आउट कर सकते हो फॉर्मूला एटॉमिक हाँ मास, ठीक है। मतलब जो फॉर्मूला है उसी का निकाल दो, बस। अब तुमको यहाँ पे क्वेश्चन वोश्चन दिया है, इसे बना लेना अगर फुर्सत में रहोगे तो, ठीक है प्रिंस बाबू। हाँ। हाँ चलो, आज तुम क्लास किया है जी, बहुत दिन बाद। क्लास से नहीं करते तो लोग ऑनलाइन में। और उन लोग को भी बोलना, रौनक लोग को, जो है, बोलना कि मस्त पढ़ाई होता है बाबू, लोग पढ़ो, देखो। और क्या बोलेंगे, तो ऑफलाइन में करो तो लोग। देखो, मोल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है बाबू? मोल। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये मोल क्या होता है भाई, ठीक है, चलो देखते हैं। पहले इसको एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर एवोगैड्रो नंबर भी सीखेंगे। देखो, टेक एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं बाबू, तो अगर H2O बनाना है, क्या बनाना है? H2O हमको H2O। बनाना है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं दो गो एटम ऑक्सीजन का मिलता है, ठीक है। अब देखो, H2O जो होता है बाबू, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, पता है कि नहीं? हाँ तो एक एटम क्या लेते हैं? H2 हाइड्रोजन का, और एक एटम ऑक्सीजन का, ठीक है, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ तो क्या होगा? कितना H2O बनेगा बताओ? H2, देखो ऑक्सीजन ज्यादा हो जा रहा है ना जी, इसको बैलेंस करने के लिए देखो, इसमें चूंकि दो ऑक्सीजन लग रहा है तो इधर दो रख देंगे, ये बैलेंसिंग है, 10 क्लास में सीखोगे, ठीक है।
तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे 2 लगा दिए। अब बैलेंस हुआ, देखो 2 2 जा 4 को हाइड्रोजन राइट साइड में है, इधर भी 4 को हुआ, और ऑक्सीजन इधर हाँ 2 को है। ऑक्सीजन का क्या एटम है, 2 को। इधर देखो ये वाला 2 इससे गुना होगा तो 2 देगा ना जी, तो इधर भी क्या है, 2 को है, ठीक है। तो ये बैलेंस हाँ कंडीशन हो गया। तो ये एक एग्जांपल लिए कि 2 को हाइड्रोजन, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है बाबू, ठीक है, कि 2 को हाइट H2 मॉलिक्यूल और एक को O2 मॉलिक्यूल। अब तुम ऐसे भी बोल सकता है, कभी कभी ऐसे लिखता है कि H2 ए को अगर रिएक्ट कर रहा है तो आधा क्या करेगा, O2 रिएक्ट करेगा, तब बनाएगा H2O, ठीक है। लेकिन हम लोग कभी भी ऐसे रिएक्शन को फ्रैक्शन में नहीं दिखाते, तो फ्रैक्शन अगर हटाना है तो इस पूरे को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इधर भी अगर इधर किए तो इधर भी क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, 2H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाया, 2H2O। समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा। हाँ। हाँ चलो अब देखते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए, ठीक है। द एबव रिएक्शन इंडिकेट्स दैट, इसमें क्या हमको पता चल रहा है बाबू कि 2 को मॉलिक्यूल है किसका, हाइड्रोजन का, और एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। तब हम लोग को 2 मॉलिक्यूल मिलता है क्या जी का, वाटर का। पता चल रहा है कि नहीं। हेलो, रिस्पॉन्स दो बाबू। हाँ इसमें क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का H2, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिएक्ट करा के 2 मॉलिक्यूल H2O बना रहा है, मतलब वाटर का। समझे। हाँ। अब देखो आगे, अगर इसको एटॉमिक मास के टर्म्स में बोले बाबू, किसके टर्म्स में, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के टर्म्स में अगर बात करें तो 4 4 आएगा। H2 का एटॉमिक मास कितना आएगा, 4 आएगा, और ऑक्सीजन का कितना आएगा, 2 को है, तो 16 दूना कितना आएगा, 32 आएगा। मतलब 4 AMU हाइड्रोजन और 32 AMU या फिर यूनिफाइड मास ऑक्सीजन रिएक्ट करके 18 दूना कितना इसका हो जाएगा, 36 होगा ना। 36 AMU क्या बनाता है, वाटर। समझ रहे हो। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो यहीं से हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। सिर्फ तुम लोग को थ्योरी इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि तुम लोग को का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहे, डायरेक्ट ना याद करो, ठीक है। वी कैन इन्फर द above इक्वेशन, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास or the number of molecules, but the chemical reaction equation indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction. Therefore, it is more convenient to refer the quantity of substance in terms of a number of molecules of atom. कहने का मतलब कोई भी एटम एक मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल में जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सुन रहा है। हाँ तो जैसे कि H2O लिए, ठीक है, तो H2O का ये क्या हो गया, 1 मॉलिक्यूल हो गया, क्या हो गया, 1 वन मॉलिक्यूल। मोल 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 1 मोल, तो देखो 1 मोल क्या होता है, यहीं पे समझाएगा, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज। इसके बाद कहाँ है, मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, कोई भी प्रजाति का। कहने का मतलब या तो ये मॉलिक्यूल हो सकता है या तो आयन हो सकता है। इज द क्वांटिटी इन नंबर हैविंग मास इक्वल्स टू इट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। तो देखो एटॉमिक मास 1 मोल क्या होता है बाबू, वो सुनो। 1 मोल मतलब एक मोलिक्यूल का ही मास को 1 मोल बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 1 मोल में कितना ग्राम होगा, जैसे कि इसी को हम लोग 1 मोल बोल रहे हैं, ठीक है। तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, अभी हम लोग निकाले ना, 18 होता है, 18, ठीक है। और हाँ इसमें देखो इक्विवेलेंट क्या बोल रहा है, इक्वल टू एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम। देखो क्या बोल रहा है, 1 मोल is that quantity in number having mass equals to its atomic or molecular mass in gram। कहने का मतलब देखो, जैसे कि अभी हम लोग निकाले ना जी, 18U निकाले, एक मोलिक्यूल का निकाले ना, 18U, U फॉर यूनिफाइड मास। हाँ अगर इसी U के जगह में अगर हम लोग ग्राम लगा दे, क्या लगा दे, ग्राम, ठीक है, तो ये आ जाएगा ग्राम। 1 मोल। ये क्या कहलाएगा, 1 मोल, ठीक 1 है। इसको मोल। और एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। जैसे कि CO2 का निकाले, ठीक है, CO2 का कितना आएगा, कार्बन का आएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का 32, 12 और 32 कितना हो गया, 2 2 4 4, 44 आता है, कितना आएगा जी, 44U आ गया एक हाँ मोलिक्यूल का, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 44 ग्राम का बात कर रहे हैं तो ये 1 मोल कहलाएगा, समझ रहे हो, हाँ 1 मोल। तो देखो यहाँ पे यही बोल रहा है, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, या तो एटम हो
या फिर आयन हो, या फिर इस क्वांटिटी हैविंग मास इक्वल्स टू, मतलब मास इक्वल रहेगा, मास का जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है डाटा है, जैसे कि 16 आ रहा है तो 16 यू आ रहा है, तो हम लोग अगर मोल में बोलेंगे तो 16 क्या बोलेंगे, ग्राम में लेंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू दी मोलिकुलर मास इन ग्राम, तो इस चीज को लिख लेना बाबू, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करो, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल, अब देखो जो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल में होता है बाबू, ये पाया गया है, ठीक है, कि नंबर ऑफ पार्टिकल, ये बात को याद रखना हमेशा, ठीक है। द नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल। पार्टिकल। पार्टिकल, या फिर बोलो कि एटम, या फिर अगर सिंगल एटम से मिलकर बना हुआ है तो एटम बोल सकते हो, ठीक है। या फिर मोलिक्यूल, पार्टिकल या मोलिक्यूल जो होता है इन 1 मोल, इन 1 मोल वन इज फिक्स, ये मोल। क्या होता है बाबू, फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स। और ये जो होता है ये 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम बोलो, या फिर अगर एटम ले रहे हो तो एटम बोलना पड़ेगा, अगर मोलिक्यूल ले रहे हो तो मोलिक्यूल लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यही नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। AVAGADRO, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। कहने का मतलब अगर 1 मोल हम लोग बोले H2O, मतलब उसमें इतना 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोलिक्यूल या फिर एटम है, क्या चीज का, H2O का, समझ रहे हो, H2O का मोलिक्यूल है, समझे कि नहीं। तो हाँ। आज से रट लेना है, कोई भी चीज 1 मोल लिए मतलब एवोगैड्रो नंबर के उतना नंबर में है, समझ रहे हो, हाँ। ठीक है। एवोगैड्रो कांस्टेंट या फिर एवोगैड्रो नंबर, और इसको कैपिटल एन और नीचे में नोट लगा देते हैं, ठीक है, ओ टाइप से, ठीक है। 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो बताओ, कुछ कुछ बुझा रहा है कि ब्लर हो रहा है, थोड़ा सी जगह दिमाग लगाना पड़ेगा अरे ब्रो। हाँ, ब्लर हो रहा है, नहीं। नहीं ना, अभी तक नहीं ना हुआ है, चलो अब आगे भी नहीं होगा, टेंशन नहीं लो, आशीष भैया जिंदाबाद। चलो आगे देखो, बिसाइड्स बिसाइड्स बीइंग रिलेटेड टू नंबर, अ मोल हैज मोर एडवांटेज। अब देखो नंबर लेने से ज्यादा एडवांटेज होता है मोल लेना, ठीक है। क्या एडवांटेज होता है भाई, ठीक है, डजन या ग्रोस, जैसे हम लोग जानते हैं ना, एक दर्जन में 12 होता है, एक ग्रोस में 144 को संख्या होता है। दिस एडवांटेज इज दैट द मास ऑफ 1 मोल, अब देखो 1 मोल का जो मास होता है वो उस किसके बराबर होता है बाबू, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास। देख लो, यही इसका खास बात है बाबू, 1 मोल का, मोल का, समझ रहे हो। मोल का जो मास होता है, जो हम लोग ग्राम में लेते हाँ। हैं, मोल का मास ग्राम में लेते हैं, और एटॉमिक मास को क्या चीज में लेते हैं, यू में, ये अंतर है, ठीक है। वो दोनों क्या होता है, इक्वल ठीक है। होता है, समझ रहे हो, हाँ। यही इसका खास बात है, ठीक है। अब देखो इससे बहुत सारा फायदा होता है जब हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो धीरे धीरे क्लियर होगा, अभी तुमको बहुत सारा माइंड में क्वेश्चन आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हो तो आना चाहिए, जाहिर सी बात है भाई। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स गिव्स अस द मास ऑफ 1 एटम, एटॉमिक मास क्या बताता है, एमयू जो बताता है वो एक एटम का बताता है ना जी। हाँ। लेकिन अगर हमको मास चाहिए 1 मोल का, ठीक है, दैट इज मोलर मास, वी हैव टू टेक न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज यू टू ग्राम। अब उसको हमको क्या करना होगा, एम यू को क्या चीज में कन्वर्ट करना होगा, ग्राम में, ठीक है। समझ रहे हो क्या लोचा हाँ। हो रहा है। हाँ। अब देखो मोलर मास हाँ। ऑफ एटॉमिक मास इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। तो देखो मोलर मास को, ठीक है, मोलर मास जो अभी निकाल रहे हैं ना, उसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है बाबू, याद रखना, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, मोलर मास को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन अगर ले रहे हैं, ठीक है, 100 ग्राम एटॉमिक मास अगर हाइड्रोजन का अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम होगा, ठीक है। और 1 ग्राम में अगर नंबर ऑफ एटम का बात करेगा तो कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर के उतना, ठीक है। और थोड़ा पढ़ो क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे समझाया ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ। चलो तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन वोश्चन बनाओ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बनाना है, और हम लोग का चैप्टर लगभग हो गया है खत्म। यहाँ पे कोई कोई साइंटिस्ट का नाम है बाबू, देखो मोल का कहानी बता रहा है, ठीक है।
कि जो मोल है, वर्ड जो मोल है, द वर्ड मोल, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था अराउंड 1896 में। अरे देखो कौन साइंटिस्ट का नाम है, विलियम ओस्वाल्ड, ठीक है, हु डिराइव्ड द टर्म फ्रॉम लेटिन वर्ड। अब देखो मोल कहाँ से लाया, मैक्सिमम चीज बाबू लेटिन से आया, ठीक है, मोल से, ठीक है। मीनिंग इसका मतलब होता है हीप या पाइल, हीप मतलब होता है ढेर, पता है ना, जैसे कि एक अनाज का ऐसे ढेर आ गया, एक जगह बिछा दिया तो इसको ढेर बोलते हैं, ढेर को ही हीप बोलते हैं, ठीक है। हीप मतलब थोड़ा उठा हुआ पार्ट, हाँ। ठीक है। अब देखो, अ सब्सटेंस में बी कंसीडर एज हीप ऑफ एटम, तो वन मोल का मतलब क्या होता है, एक वैसा सब्सटेंस जिसमें बहुत सारा एटम्स का कलेक्शन है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। द यूनिट ऑफ मोल वाज एक्सेप्टेड, देखो इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया था 1967 में। एक सिंपल वे में सारा चीज को समझने के लिए ये सब किया गया, समझा। तो देखो एक आध क्वेश्चन क्वेश्चन बनाते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल निकालना है, क्या निकालना है बाबू, नंबर ऑफ Calculate the number of मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है, जिसको याद रखना, क्या याद रखना है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू होता है गिवन मास, क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास। मोलर मास मतलब आ, एक मोल का जो मास है, ठीक है बाबू, और गिवन मास मतलब जो तुमको दिया गया है, यही होता है नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन में दिया 52 ग्राम ले रहे हैं हीलियम का, किसका ले रहे हैं बाबू, हीलियम का, ठीक है। तो देखो हीलियम। हीलियम का मोलर मास, हीलियम 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 कैसे एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली करता है ना। हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है बाबू, एक ही एटम एग्जिस्ट करेगा, तो हीलियम का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम, दो दूनी चार होगा लगभग, ठीक है। तो 4 U है इसका मोलर मास, इसका क्या है ये, मोलर molar mass. मास, ठीक है। और एक आध दो को एग्जांपल बताएंगे तब क्लियर होगा, ठीक है। तो आप देखो मोलर मास है और गिवन मास क्या दिया हुआ है, अभी दिया ना जी 52 ग्राम। हाँ। देयरफॉर मोल निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। तो गिवन मास लिखो 52/4, इसको डिवाइड करो, 4 × 4 4 × 3 = 12, 13, 13 मोल हो जाएगा, इसका यूनिट क्या होगा, मोल, ठीक है। इसका आंसर लाया है, देखो 13 लाया है, लाया ना। देखो नंबर ऑफ मोल को हाँ। एन से दिखाते हैं, एन बराबर स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, देखो गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है ना, समझा कि नहीं। हाँ। अब अगर बोलता कि समझे। इसमें नंबर ऑफ एटम निकालो, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मोल आया है, नंबर ऑफ मोल। मोल, इसको क्या करना, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, एवोगैड्रो नंबर से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, तो ये तुम्हारा आएगा नंबर ऑफ वही। एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन, जो भी चीज है, ठीक है। चलो एक आध को और एक क्वेश्चन बना दे, देखो इसमें क्या बोल रहा है सेकंड नंबर में, इतना नंबर ऑफ एटम है ऑफ एच ई एटम, फाइंड द मोल निकालना है। तो देखो बाबू अब घुमा रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम तुमको दे दिया, देखो गिवन में क्या दे दिया, नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटम। एटम। Atom. तो ये लगभग कितना है, कितना दिया होता, 12.44 है ना, 12 पॉइंट कितना है, हाँ। 44 × 10 का पावर हाँ। 23 एटम ये गिवन है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं बाबू, हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में, कितना मोल में, One. हेलो, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के हम लोग जानते हैं, देखो कॉन्सेप्ट को समझो, यूनिटरी मेथड जो बचपन में सीखो ना वही अप्लाइड होगा और हो जाएगा, ठीक है। वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं ब्रो, कि 1 मोल क्या चीज, वन वन मोल मोल। में 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना, 23 एटम होता है, ठीक है। तो तुमको निकालना है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करेगा, गिवन एटम, गिवन जो टोटल नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, गिवन या फिर टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, टोटल एटम, नंबर। टोटल नंबर ऑफ एटम बाई क्या कर देगा, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, नंबर। तब ना नंबर ऑफ मोल आएगा जी। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है और एक मोल में कितना है, एक मोल का यही ना है जी,
या फिर यहाँ पे नीचे में लिखेगा नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल। समझे? तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है? 12.44 गुने 12.044 होगा जी। देखना 044 होगा आई थिंक। हाँ 044, ठीक है। तो 044 लिखो तब ये कटेगा एग्जैक्ट, ठीक है। 044 इंटू 10 का पावर 23 बटा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। देखो 10 का पावर 23 23 कट गया यार, ये एक और ये 2 बार में कट जाएगा। तो ये कितना आया? 2 मोल। समझा? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन उसे नेक्स्ट क्लास में पूछो, आई विल हेल्प। ओके, तो इतना ही पढ़ाते बाबू आज का। हमको लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जहां तक हमको उम्मीद है। ठीक है, पढ़ो, कुछ भी ब्लरेंस होता है एक्सरसाइज बनाओ, ठीक है। आई विल डेफिनेटली हेल्प। ओके, हाँ ठीक है ब्रो लोग, क्लास आज का ठीक रहा ना? सीखे कि नहीं कुछ? हाँ। ठीक है। 1 घंटा का मेहनत बर्बाद नहीं ना गया जी? कुछ तो सीख के जा रहे हो ना? नहीं। नहीं। ठीक है, तब आज के लिए रखते हैं।